ट्रेडिंग किसको नहीं करना चाहिए, आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझाएंगे। लेकिन समझाने से पहले अगर इस वीडियो के जरिए से आपको 10% भी समझ में आता है तो आपका लाखों का फायदा हो सकता है और बहुत बड़े नुकसान से भी आप बच सकते हो। तो ट्रेडिंग का सबसे पहले हम बेस समझते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग करना ही नहीं चाहिए या ऐसी सिचुएशंस में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास जो भी अमाउंट है उसको आपने कहीं से भी इनकम किया, कहीं से भी आपने कमाया और आप सोचते हो ट्रेडिंग में लगा करके मैं इससे पैसा और भी बना सकता हूं। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपने जहां से भी आपने नॉलेज ली है, जहां से भी कोर्स के तहत आपने उस चीज़ को नॉलेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे ट्रेडिंग में, वो कोई भी प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग का हो सकता है। तो ये सिचुएशंस भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि किस किस को ट्रेडिंग कब कब नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग का हम बेस समझते हैं कि ट्रेडिंग किसको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास या आपके पास जो भी अमाउंट है उस अमाउंट का इनकम आप सिस्टम जो यानी कि सोर्स जो है उसको तो आपको करते रहना है। अगर आप जिससे सपोज करो आपकी एक छोटी सी दुकान है या कहीं पे आप जॉब कर रहे हो तो इनकम आप सोर्स वहां से, ना कि अभी ट्रेडिंग से है। ठीक है, तो ट्रेडिंग का सिस्टम आपका सिस्टम बनने वाला है, इससे पहले वो जो सोर्स है उसको रखे रहो। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि इनकम आप सोर्स ट्रेडिंग के दौरान आपको एक पर ही बेस नहीं देना है। सपोज ट्रेडिंग पर ही आपको एकदम से उसी के सहारे नहीं रहना है। ट्रेडिंग करने से पहले इनकम आप सोर्स आपका कई जगह से होना चाहिए। अगर आपका इनकम आप सोर्स कई जगह से है और ट्रेडिंग में लॉस करते हैं तो ऐसे दौरान आप फुटपाथ पर नहीं आओगे, आपकी फैमिली को आपके हिसाब से कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ट्रेडिंग का आपका एक इनकम आप सोर्स है और ट्रेडिंग ही आपका बेस है और लॉस हुआ तो नुकसान आपका होगा। तो सबसे पहला जो ट्रेडिंग का बेस है कि हमें अपना इनकम आप सोर्स का सिस्टम कई जगह से बनाना पड़ेगा। हमें ट्रेडिंग पर ही डिपेंड नहीं रहना है। भले ही ट्रेडिंग हमने कहीं से सीखी हो और उसका मैं खुद एक्सपर्ट हूं या आप एक्सपर्ट हो या ना हो, ये एक अलग की बात है, लेकिन ट्रेडिंग पर ही बेस आपका नहीं रहना है, ना ही फैमिली का, ना ही आपका। ट्रेडिंग एक पार्ट टाइम सिस्टम है, ट्रेडिंग एक लक बाई सिस्टम है, ट्रेडिंग एक सिस्टम में ही सिस्टम है। और एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडिंग इस सिचुएशंस में नहीं करना चाहिए जहां पर सिर्फ बेस ट्रेडिंग का ही हो। हमें इनकम ऑफ सोर्स कई एक बनानी है। हम उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे फिजिकल सिस्टम है, कुछ ऐसे हमारे फैमिली सिस्टम है, कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर के सिस्टम है जिसको हमें जान लेना चाहिए कि ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशंस में ना करें जिसमें से हमें कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो। ट्रेडिंग से रिलेटेड और आपको ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड ये मेरी पहली वीडियो है। इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन शेयर मार्केट कोर्स के हिसाब से पहला पार्ट मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नहीं अच्छा लगेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आपको नहीं अच्छा लगा। और अच्छा लगता है तो भाई लाइक और कमेंट और शेयर आपकी मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम हेल्थ इशू के हिसाब से जान लेते हैं कब आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। तो सबसे पहला नंबर 1 है कि डिप्रेशन के मरीज अगर आप हैं तो ट्रेडिंग में कभी आप जाओ ही ना। पहले तो अपना आप ट्रीटमेंट लो। डिप्रेशन, अगर आप किसी चीज का भी मान लो ट्रेडिंग से ही डिप्रेशन हुआ है तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाओ, हेल्थ सही करो, अपना बैकअप तैयार करो और कुछ जो आपने लॉस किया है, जो एक्सपीरियंस है या जो हमने गड़बड़ की थी, जो भी चीज़ करने में उसको आप सुधार करके आप अपने को बेहतर प्रूफ कर सकते हो। तो डिप्रेशन के मरीज या डिप्रेशन है या टेंशन है या बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेशन में मैं जा रहा हूं तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेडिंग से बचना होगा और आपको ऐसी सिचुएशन में ट्रेडिंग नहीं करना है। सेकेंड नंबर पर हम बात करेंगे, अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी है और स्टार्ट करने के दौरान ट्रेडिंग का जो भी ग्राफ के हिसाब से आपकी हार्ट बीट, आपको एक तरीके से आपकी जो भी लॉस होते हैं, जो भी प्रॉफिट होते हैं, तो प्रॉफिट में तो चलो ठीक है, लेकिन लॉस की कैटेगरी में अगर आपके हाथ पैर कांप जाएं, आप पसीना पसीना हो जाओ, आपकी हार्ट बीटिंग बहुत ज़्यादा तेज चलने लगे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाओ, तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेडिंग कभी नहीं करनी चाहिए। मेरी अपनी सेल्फ ओपिनियन है भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो।
तो ट्रेडिंग ऐसी कंडीशन में ना करो तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी गुस्सा बहुत आता है, अगर आपके अंदर पेशेंस का मादा नहीं ना, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेडिंग आपके लिए है ही नहीं, ट्रेडिंग आपके लिए बन ही नहीं। आप कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पर जाओ और इस वीडियो को आप छोड़ सकते हो। अगर बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब तो बनता है भाई। तो ट्रेडिंग ऐसी कंडीशन में आपको नहीं करना है, और अगर ऐसी सिचुएशंस में आपका बिहेवियर है तो आपको ट्रेडिंग के नजदीक जाना ही नहीं ना। नेक्स्ट हम लेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आप मजबूत नहीं हैं तो पहली बात तो आप मजबूत बनिए। कैसे? पैसे से, हेल्थ से, दिमाग से, दिल से। आपका सब चीज ट्रेडिंग में मजबूत होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस के अलावा नुकसान और फायदे की जो कैपेसिटी, जो एक तरीके से हार्ट बीट बूम करती हो, उसको आपको कंट्रोल करने का सिस्टम होना ही चाहिए। तभी आप ट्रेडिंग में एंट्री करो और ट्रेडिंग को आप आगे ले जाओ, ट्रेडिंग से इनकम करो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सर दर्द है या आपको डॉक्टर बताए कि आपको माइग्रेन है, तो ऐसी कंडीशन में ट्रेडिंग ना करें। इसके अलावा अगर आप लालची किस्म के आदमी हो, तो लालची किस्म के आदमी को ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लालच का सिस्टम ट्रेड का सिस्टम है ही नहीं। तो आपको अपने पेशेंस को, अपने दिल को, दिमाग को ध्यान में रखते हुए, यानी कि लालच को ध्यान में रखते हुए ट्रेड की तरफ आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट लेंगे, अगर आप हार्ट पेशेंट हो, दिल के मरीज हो, तो आपको ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना है। ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में भाई दिल की स्पीड की सिस्टम में जो ट्रेड करता हो उससे पूछो, दिल की स्पीड कितनी स्पीड के साथ भागती है, ये भाई ट्रेड करने वाले ही बता सकते हैं। तो हार्ट के पेशेंट है तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है भाई, नहीं है, ट्रेडिंग मत करो। ओके। लास्ट में मैं आपको एक और सजेशन देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा लोग लॉस करते हैं, बहुत ही कम ही ऐसे लोग हैं जिसको प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट दिन में बनाते हैं। पर डे कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का लॉस होता ही है। ट्रेडिंग एक तरीके से, जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि मैं ही अगर आपको वीडियोस में देने लगूँ कि मैंने ट्रेड किया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, भाई एक दिन में 10,000 कमाया, 20,000 कमाया, लाखों कमाया, तो आप भी मोटिवेट होगे, आप भी मोटिवेट होगे कि हमारे ही रास्ते पे चलना चाहोगे। तो ऐसी कंडीशन में आप ट्रेड करोगे तो आप लॉस में चले जाओगे। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेड की तरफ तभी बढ़ना है जब मुझे खूब नॉलेज हो जाए, और जिसको अच्छी खासी नॉलेज है वो भी ट्रेड में लॉस कर जाते हैं। तो वो कुछ सिचुएशंस होती है। हम कैंडल स्टिक भी बहुत सारी समझेंगे, और शेयर मार्केट हराम हलाल की कैटेगरी को भी समझेंगे, और शेयर मार्केट कैसे हमें शेयर लेना है, खरीदना है, डीमैट अकाउंट वगैरह क्या सिस्टम होता है, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम समझेंगे। आज तो हमने आपको थोड़ी सी एक बेस वाली नॉलेज दे दी कि ट्रेडिंग आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसी सिचुएशंस के साथ इंक्लूड है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ ये है तो आपका ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए नहीं थी। अगर आपके अंदर कुछ भी जज्बा है तो आप सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियोज़ की अपडेट मिलेगी। और मैं आपको बहुत बढ़ा चढ़ा करके तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको रियल चीज बताने की जरूर कोशिश करूंगा, और जो आपके बहुत बड़े नुकसान को बचा सकती है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब नाउ, अगर नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मासलाम।